42 वर्षों तक रोक दिया था। 1952 में फ्रेट इक्विलाइजेशन आया, 1993 तक फ्रेट इक्विलाइजेशन रहा। जो इंडस्ट्रीज बिहार में लग सकते थे वो नहीं लग पाए, इसलिए कि उससे बेहतर हालात देश के दूसरे राज्यों में थे और जी। उनको बिहार का माइंस एंड मिनरल उसी दर पर मिल सकता था जो बिहार में मिलता था। उसके बाद हर 5 ईयर प्लान में, अब मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या उस दौर को नहीं कहूंगा, लेकिन उस दौर में बिहार के साथ जस्टिस तो नहीं। हम्म। अब ये लंबे समय से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस और बाद के दिनों में जब मानकों का प्रश्न उभर कर के आया, हम्म। तो हम लोग ने कहा कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस तो हम चाहते हैं, लेकिन हम्म। अगर कोई तकनीकी कठिनाई है पात्रता को लेकर, हम्म। तो एक स्पेशल पैकेज जैसे ऐलान भी बिहार की विकास यात्रा को बेहतर बनाए। और जी। ताजा जो ऐलान है, हम्म। मैं मानता हूं आधारभूत संरचना को एक नई दिशा मिलने जा रही है। ये 26,000 करोड़ रुपए अगर सड़कों के निर्माण में खर्च होंगे, 3 एक्सप्रेस वे मिले हैं, हम्म। और साथ ही साथ पावर का जो सेक्टर है, जी। 21,400 करोड़ रुपए वहां मिले। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि बाढ़ हम्म। बिहार की एक बड़ी समस्या है। बिहार की आबादी का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ की विभीषिका का शिकार होता रहा है, और उसकी वजह से जो बिहार को हर वर्ष आर्थिक नुकसान तो है ही है, एक हम्म। यंत्रणादायक की स्थिति का भी सामना वहां के निवासियों को करना पड़ा है। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं, उनका भी जिक्र बजट में जी। वित्त मंत्री जी ने किया। और हिंदुस्तान में हम भारत सरकार क्या कर सकती है बिहार की, जी। तो निसंदेह 11,500 करोड़ रुपए की राशि से कई ऐसे वहां कार्य हो पाएंगे जिससे देखिए, काफी हद तक बाढ़ को रोका जा सके। जी, एयरपोर्ट जी। एयरपोर्ट बनाने की बात हो रही है, नए नए कॉलेजेस बनाने की बात हो रही है पूर्वोदया के अंदर, और फिर अमृतसर से कोलकाता का जो ये एक विकास का कॉरिडोर है उसमें भी बिहार की भूमिका होगी। गया, राजगीर, फिर नालंदा, इन सब के यहाँ टूरिज्म, इनको टूरिज्म हब्स बनाने की बात है, तो यहाँ पर आर्थिक विकास बहुत ज़्यादा होगा और वहाँ भी पैसा पंप होगा। कंचना यादव जी हमारे साथ हैं आरजेडी से। प्रवीण खंडेलवाल जी, इससे पहले कि आपके पास आऊँ, चंद्रमोहन भी हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। लेकिन कंचना जी, करीबन अप्रोक्सीमेशन करें तो कम से कम 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आवंटन बिहार की तरफ किया गया है इस बजट में। देखिए, मैं तो राजीव रंजन जी से पूछना चाह रही हूँ, ये कह रहे हैं कुछ तकनीकी वजहों से स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जा सकता। तो यही लोग ठोकते हैं एकदम सीना की नहीं, जो भाजपा सरकार इतने बड़े फैसले लेती है। ईडब्ल्यूएस लेकर आई अमेंडमेंट करके वो कुछ भी लेकर आते हैं। तो क्या स्पेशल स्टेटस कैटेगरी के लिए वो अमेंडमेंट नहीं कर पा रहे थे? लेकिन मैं जानना चाहूंगी, जब आप पैकेज की बात करते हैं तो लालू जी जब रेलवे मिनिस्टर थे तो सारण में जो व्हील का ओपन हुआ है उसके लिए वो 14,000 करोड़ लेकर गए थे, और लोकोमोटिव जो फैक्ट्री, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री मधेपुरा में शुरू करना था उसके लिए 12,000 करोड़ लेकर गए थे। और आपको ये भी पता होगा कि जब रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हुआ करते थे उसके लिए जो है कि लेकर गए थे पैसे लगभग 20,000 करोड़ रुपए रघुवंश बाबू। तो क्या वो स्पेशल स्टेटस था, स्पेशल पैकेज था? नहीं था। वो एक बेनिफिट एक केंद्र सरकार से लेकर जाते हैं, अगर वहां से मिनिस्टर होते हैं तो अपने स्टेट के लिए कुछ करते हैं। लेकिन बात यहाँ स्पेशल पैकेज कैसे हो गया? क्या किसी और स्टेट में, आप हाँ, उत्तर प्रदेश में, ये वेस्ट बंगाल में और स्टेट में क्या रोड ट्रांसपोर्ट का काम नहीं होगा? और स्टेट में क्या एक्सप्रेसवे नहीं बनेगा? तो इसकी बात तो करिए, ये क्या जो अदर स्टेट में डेवलपमेंट नहीं होगा? वो अब सिर्फ बिहार के लिए नहीं, है। मैं और अच्छा। दूसरी बात, एक मेरा सेकंड, एक 10 छोटा सेकंड सा मुझे जवाब दीजिए, दीजिएगा। हाँ। 10 सेकंड मुझे दीजिए। इस पे निर्मला सीतारमण जी ने क्लियर कहा है कि ये पैसे जो आएंगे वो एमएनसी के माध्यम से और तरीके से आएंगे, ये केंद्र सरकार के फिस्कल डेफिसिट में नहीं होगा। इसका मतलब नया एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वर्ल्ड बैंक से या किसी एमएनसी से इन्हें लोन लेना होगा केंद्र राज्य सरकार को। ये केंद्र सरकार के फिस्कल डेफिसिट में नहीं है। तो जी, इसको आप स्पेशल पैकेज मत कहिए। इसका फिस्कल डेफिसिट राज्य देखिए सरकार ये के ही जो खाते में जाएगा, एलोकेशन, केंद्र सरकार कोई उस अच्छा पर ठीक है, राजीव मेहरबानी नहीं राजीव की है। नहीं नहीं, कुछ 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 चीजें आपने भी थोड़ा सा इधर उधर मिला मिला के बोल दिया है, क्योंकि पर उस पर आऊं उससे पहले राजीव रंजन जी आप क्या कहें। देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, ये कई चीजों को इन्होंने जोड़ दिया। देखिए, हम्म। बिहार में जिन राजनेताओं के प्रयास से पहले भी जो विकास के कार्य हुए हैं, कोई राज्य रातों रात एक विकसित राज्य नहीं बन पाता है। विकास की एक लंबी प्रक्रिया है और बिहार उसका सामना कर रहा है। लेकिन अभी इन्होंने जो मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और पता नहीं फिजिकल डेफिसिट से ये क्या कहना चाहती थी,
लेकिन मुझे लगता है कि जो बजट के